हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSCJS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आप उसके अंदर बहुत 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 अच्छा परफॉर्म कर सकें। और यहाँ पर हमारी जो एक्सपर्ट टीम है आपकी इस काम में पूरी हेल्प कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा ऑनेस्टी के साथ, पूरा सिंसेरिटी के साथ लेक्चर्स को फॉलो करना है, प्रॉपर नोट्स लेने हैं। ओके, प्रॉपर टाइम पर लेक्चर्स को भी अटेंड करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप जो है मिस कर रहे हैं, लेक्चर्स को शेड्यूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है, डिले भी नहीं करना है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनना है, प्रॉपर टाइम पर लेना है, प्रॉपर नोट्स लेने हैं, प्रॉपर रिवीजन भी करना है। ठीक है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो पुरानी चीज़ें भूलते जाओगे। हमने यहाँ पर जो है 3 चैप्टर्स पहले कवर अप कर चुके हैं, क्या आपको उनके बारे में याद है? ठीक है, आई होप आप जो है भूल गए होंगे। ओके, आई एम श्योर। तो ऐसा नहीं करना है, उन चैप्टर्स को भी साथ साथ आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि जो आपके टेस्ट होते हैं, है ना, जो आपके यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स जो चल रहे हैं, उसमें CT के अंदर, है ना, CTPT लाइक यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट और यहाँ पर क्यूमुलेटिव टेस्ट, है ना, तो उसके अंदर आपका जो भी हमने पीछे के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप वो रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आप वहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को पूरा जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, मार्क्स आपके बिना फालतू में ही जो है वो कट हो जाएंगे। तो हमें मार्क्स कट नहीं करवाने हैं, हमें अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छा यहाँ पर पोजीशन जो है अचीव करनी है, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना है। ओके, कुछ ना कुछ रैंक अचीव करनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड फ्यूल। ओके, पिछले कुछ लेक्चर्स में, पिछले 3 लेक्चर्स हमने इसकी कवर अप कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, कंबशन क्या होता है, ओके, यहाँ पर व्हाट इज द नीड ऑफ कंबशन, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंबशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और फ्लेम के बारे में हमने यहाँ पर क्या किया था, स्टडी किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, फ्लेम क्या होती है, फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर फ्लेम कितने तरीके की होती है, ओके, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ओके, यहाँ पर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके से आपकी फ्लेम जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कौन कौन से कलर्स उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं ना, ये सारी बातें हमने हमारे पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जाकर के वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चल, तो आज जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो क्या होगा, दैट इज योर स्फेरिकल फ्लेम और फ्यूल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी टॉपिक्स आपके कवर अप हो रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन अप कर सकते हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन अप कर सकते हैं। क्या करना है, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को यहाँ पर ज्वाइन अप करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर क्लास 8 यहाँ पर ग्रुप लिंक है TTB08। आप इस ग्रुप लिंक को जैसे ही अप्लाई करते हैं, ओके, ज्वाइन अप करते हैं, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे यहाँ पर ज्वाइन अप कर सकते हैं और जैसे ही आप ज्वाइन अप करेंगे, उस सैम्पल मटेरियल को डाउनलोड करेंगे, है ना, तो आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, और भी ऐसा मटेरियल चाहिए, है ना, स्टडी मटेरियल चाहिए जिससे कि मैं अदर सब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ सकूँ। ठीक है, वैसे तो सारी हमारी फैकल्टी टीम आपको पढ़ा ही रही है, बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक स्टडी मटेरियल होता है कि आपके पास जब आपको रिवाइज करना हो तो आप फटाफट से जो है पेपर्स यहाँ पर फ्लिप करते हुए उसे रिवाइज कर लें। एग्ज़ाम टाइम में आप पूरा वीडियो देखने नहीं बैठेंगे, है ना, आपके प्रॉपर जो नोट्स आपने लिए होंगे उन्हीं को ही आप यहाँ पर फ्लिप करेंगे या थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा, कहाँ से जाकर के मिलेगा, ये मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट से। ठीक है,
हमारी वेबसाइट पे आपको जाना रहेगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या चूज़ करना है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड चूज़ करना है फॉर क्लास 8। ओके, जैसे ही आप चूज़ करते हैं आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के साथ, और इसके अंदर आपको वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस होने वाली है फ्रॉम टीडीबी एक्सपर्ट्स। ओके, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपके लिए जो है इसमें अवेलेबल है। ओके, आप चाहें तो उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर बड़ा वाला पैकेज, ठीक है, इसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं सेकेंड वाला पैकेज, ठीक है, जिसके अंदर आपके लिए जो है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स गिवन। ओके, सो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है उसे आप चूज कर सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके। अगर आपको इनकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कूपन कोड AM Live और उसके बाद आपको मिलेगा क्या, 30% का डिस्काउंट। ठीक है, 30% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है अगर आप चूज करते हैं कूपन कोड व्हाट, AM Live। ठीक है, और उसके बाद यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और थ्रू नेट बैंकिंग। ठीक है, तो फटाफट से आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और यहाँ पर नंबर आपको गिवन है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन यू कैन आस्क by calling on these numbers like 9549041111। तो फटाफट से इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए और फिर हम यहाँ पर अपने लेक्चर की जो है वो शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले आपको पता ही है हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। और ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी आपको याद दिलाने के लिए एक छोटा सा कार्डिनल प्रॉमिस हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, फटाफट से कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस आपने कर लिया। अब यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज आप जो यहाँ इस लेक्चर से सीखने वाले हैं, जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे, क्या होने वाले, दैट इज योर स्फेरिकल फ्लेम और यहाँ पर फ्यूल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं फ्लेम के बारे में, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस आपको पता होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अगर आप प्रॉपरली यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं तो आपको चीज़ें याद होगी, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो ऑल्टरनेट अपनी चल रही हैं, ऐसा नहीं है रेगुलर अपन ने कल ही पढ़ा था तो आपको याद रहे। तो आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले उन चीज़ों को एक बार फ्लिप करना रहता है, उनको याद रखना रहता है। ठीक है, ताकि उससे रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, क्योंकि पीछे की चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, रिपीट होती हैं, टर्म्स यूज होते हैं, वर्ड यूज होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर आगे की चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको इजी बनाने के लिए, क्योंकि स्टडी को क्या करना है, हमें इजी से इजी वे में आपको यहाँ पर चीज़ों को समझना है। पिक्चर्स फॉर्म में आपको फटाफट से कैच हो जाता है। कोई भी चीज़ है, यहाँ पर फ्यूल है, अब मैं वैसे फ्यूल बोल रहा हूँ, आपको क्या दिमाग में आता है, पेट्रोल, है ना, डीजल मान लो, ओके, कोल। बट यहाँ पर फ्यूल बहुत सारे हैं, तो मैं अगर उनकी पिक्चर्स यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, तो फटाफट से वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इट इज़ बेस्ट मेथड टू रिमेंबर। ठीक है, अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं और यहाँ पर नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, कहने का मतलब, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे, किससे, फ्लेम से रिलेटेड, है ना। कुछ एक्टिविटीज़ हैं, 2-3 एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आपका इसका रिविजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम भी इसका रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं कि फ्लेम क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, है ना, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, क्या आपको याद आ रहा है इसको देखते हुए, हमने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये फ्लेम है, आपकी कैंडल है। ठीक है, दिस इज योर वैक्स कैंडल। ओके,
क्या है, वैक्स कैंडल है। हम यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। सी यहाँ पर क्या है, वैक्स कैंडल, ये क्या है आपकी वैक्स कैंडल है। नाउ ये क्या है, विक है, जिसे हम यहाँ पर लिट करते हैं, आग लगाते हैं, है ना, आग लग जाती है। ओके, तो यहाँ पर विक को हम क्या करते हैं, विक को हम आग लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने मैच स्टिक से जो है विक को यहाँ पर क्या किया, कंबस्ट किया, उसको जलाया, है ना। नाउ यहाँ पर क्या होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। कोल चारकोल हैं जैसे, ये आपका फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते बट हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते, फ्यूल है। ओके, यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे कि कैंडल हो गया, यहाँ पर केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, वो सब क्या करते हैं, यहाँ पर जब जलते हैं, कंबशन होता है उनका, तो वो यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सी यहां पर कैंडल जब जल रही है, ठीक है, कैंडल वैक्स किससे बनी है, पैराफिन वैक्स से। ठीक है, यहाँ की पैराफिन वैक्स क्या है, आपका एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ओके, सो पैराफिन वैक्स से बनी हुई है आपकी क्या कैंडल। अब ये बर्न हो रही है, बर्न होने के बाद यहाँ पर क्या करती है, ये फ्लेम प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, फ्लेम प्रोड्यूस करती है। ओके, तो फ्लेम यहाँ पर हमारे पास तीन उसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चर्स, तीन तरीके से यहाँ पर फ्लेम जो है प्रोड्यूस होती है। एक उसके अंदर होता है क्या, डार्क जोन, सबसे पास वाला जोन, विक के सबसे पास वाला जोन। ओके, या फिर विक वाला जोन ही हम कह सकते हैं। वो क्या होता है आपका डार्क जोन, जो कि कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। और वो कैसा होता है, इट इज योर लीस्ट हॉट जोन, सबसे कम जो है यहाँ पर लीस्ट हॉट जोन रहता है। कौन, आपका डार्क जोन, या फिर बोले ये विक वाला जो जोन है, विक के बिल्कुल पास वाला जो जोन है, उसे हम बोलते हैं क्या, डार्क जोन। नाउ इसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस जोन क्या होता है, जिसके अंदर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेटली हॉट रहता है। और कैसे कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है। इनके कलर्स भी आपको याद रखने। ओके, कैसे कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है और ल्यूमिनस जोन है। ठीक है, मिडिल जोन है भी बोलते हैं इसको लोअर जोन भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पर हाईएस्ट जोन, या फिर बोले इसको टॉप जोन, या फिर बोले इसको नॉन ल्यूमिनस जोन। क्या बोलेंगे इसे, नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, यहाँ पर कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। और क्या रहता है, हॉटेस्ट पार्ट रहता है। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस में फर्क क्या है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ल्यूमिनस में क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, पार्शियल होता है। और नॉन ल्यूमिनस के अंदर कंप्लीट होता है। वो क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है। क्या है, हॉटेस्ट पार्ट। सबसे गर्म हीट आपको कहाँ मिलेगी, नॉन ल्यूमिनस जोन में मिलेगी। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, इनके कलर्स भी आपको जो है याद रखने हैं। ठीक है, कलर्स याद रह जाएंगे, नाम याद रह जाएगा, टेम्परेचर याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लीस्ट हॉट, मॉडरेटली हॉट एंड हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। जहाँ भी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, बेसिकली कैंडल फ्लेम, तो वहाँ पर इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, फ्लेम को डिवाइड करेंगे। एक क्लियर फ्लेम आपको यहाँ पर कैंडल के अंदर बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक फ्लेम आपको जो है यहाँ पर ऑब्जर्व जब आपको करना हो, तो आप यहाँ पर कैंडल फ्लेम जो है बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इजीली अवेलेबल है, कुछ हार्म नहीं है। ठीक है, नुकसान नहीं पहुँचाती, इतनी तेज़ नहीं होती है ना कि सब कुछ आपको जला दे। कहीं पेट्रोल वगैरह गलती से कहीं गिर गया तो वो फैल सकता है, आग पकड़ सकता है। कोई भी रूम में वगैरह कुछ भी हो, है ना, कपड़े होते हैं तो वो सब जल सकते हैं। बट कैंडल यहाँ पर बहुत जो है कम है, और सेफ्टी से कहीं टेबल पे रख करके हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी जो है कैंडल फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। इसे आपको अब यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पर काम आएंगे आपके वो फ्लेम का स्ट्रक्चर। अब देखिए, पहली एक्टिविटी,
यहाँ पर कुछ कुछ है एक्टिविटीज आपके लिए, तो ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है, ठीक है। अब ना इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन द डार्क इनर जोन। जो लीस्ट हॉट है, डार्क इनर जोन जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर वैक्स वेपर्स रहते हैं, उसकी प्रेजेंस को हमें यहाँ पर क्या करना है, शो करना है, दिखाना है एक एक्टिविटी की हेल्प से, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। टेक अ कैंडल ऑफ मिडिल साइज, एक मिडिल साइज की आप क्या कीजिए, कैंडल लीजिए, उसे यहाँ पर लिट कर दीजिए, लाइट द कैंडल, ठीक है, जला दीजिए, मैच स्टिक की हेल्प से इसे जला देंगे। ओके, व्हेन द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज एब्सोल्युटली स्टडी, ठीक है। जब जलाते हैं तो होता है आसपास जो है कहीं दूर दराज है ना, कहीं यहाँ साइड से फैन चल रहा हो तो फैन वगैरह ऑफ कर दे ताकि उसकी जो फ्लेम है बिल्कुल स्टडी हो जाए, है ना। फूंक वगैरह हवा से उसे ब्लो नहीं करना, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर बर्थडे नहीं चल रहा है ना, यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। वी आर साइंस स्टूडेंट एंड वी आर एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग। ओके, सो आपको क्या करना है, उसको स्टडी होने तक थोड़ा सा वेट करना है, 1 मिनट में शायद वो स्टडी हो जाएगी। अगर आपने कुछ फैन वगैरह नहीं चला रखा, आसपास कुछ फैन नहीं चल रहा है, तो वो यहाँ पर कंप्लीटली स्टडी हो जाएगी, एकदम प्रॉपरली आपको दिखेगी फ्लेम चलती हुई, ठीक है। तो उसके स्टडी होने का वेट कीजिए, ठीक है। नाउ इंट्रोड्यूस अ ग्लास ट्यूब इन अ डार्क इनर जोन एज शोन इन फिगर, ठीक है। क्या कीजिए, उसका जो डार्क इनर जोन है बिल्कुल यहाँ पर पास वाला, उसमें क्या कीजिए, ग्लास ट्यूब को वहां पर लेके जाइए, उसके पास लेके जाइए और कुछ देर तक उसे क्या कीजिए, होल्ड कीजिए। क्या कीजिए, होल्ड कीजिए, ठीक है। ये क्या है, आपकी ग्लास ट्यूब है और यहाँ पर डार्क इनर जोन के पास जब हम ग्लास ट्यूब लेके जा रहे हैं तो वहां पर क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। वहां पर कंबशन बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। यहाँ पर डार्क इनर जोन के अंदर कंबशन बिल्कुल भी नहीं होता। तो जैसे ही हम उस ग्लास ट्यूब को उस फ्लेम के पास लेके जाएंगे, डार्क इनर जोन के पास लेके जाएंगे, यू विल सी दैट कुछ फ्यूम्स वहां से निकल रही है। क्या निकल रही हैं, कुछ फ्यूम्स वहां से निकलती हुई आपको दिखाई देंगी। जैसे ही आपने इसे होल्ड कर रखा किसी टोंग से, ठीक है, कोई चिमटी वगैरह कोई होल्डर है, ठीक है, उससे आपने इसे पकड़ रखा। अब यहां पर इस कोने में, है ना, या फिर बोले दूसरे एंड में, आप क्या कर रहे हो, एक मैच स्टिक लेके जाओ, उसको जलाओ और उन फ्यूम्स के पास लेके जाओ, बिल्कुल एकदम माउथ के पास यहाँ पर मैच स्टिक लेके आओ। व्हाट यू विल सी, यू विल सी दैट द वैक्स वेपर्स कैचेस फायर, और वहां पर भी वो क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहां से जो भी अनबर्न्ड आपका वैक्स है वो निकल रहा है, और अनबर्न्ड वैक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, वापस से यहाँ पर जला सकते हैं। तो यहां से फ्लेम के इनर जोन से क्या निकलता है, अनबर्न्ड वैक्स निकलता है, क्योंकि वहां पर कंबशन नहीं होता। यहां से जो फ्यूम निकल रहे हैं, अगर हम इसके पास यहाँ पर मैच स्टिक लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो फ्यूम्स निकलते हुए आप क्या करेंगे, वो भी यहाँ पर बर्न होंगे, फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, जलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है किसका, अनबर्न्ड वैक्स का, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन अ डार्क जोन, है ना। यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि डार्क इनर जोन कंटेन अनबर्न्ड वैक्स वेपर, है ना। डार्क इनर जोन में क्या रहते हैं, आपके अनबर्न्ड वैक्स वेपर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। सो यू विल नोटिस दैट द ग्लास ट्यूबिंग इज फिल्ड विद स्लाइटली ग्रेश वाइट वेपर्स, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यू विल नोटिस दैट ग्लास ट्यूबिंग, जो ग्लास की ट्यूब है वो क्या कर रही है, इज फिल्ड विद स्लाइटली ग्रेश वाइट वेपर्स, है ना। जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर ग्रेश कलर के वाइट वेपर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, एंड विच स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड, दूसरे एंड से वो क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकलने लग जाएंगे, ठीक है। एंड वहां पर क्या होगा, ब्रिंग द लाइटेड मैच स्टिक नियर द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूबिंग, जब आप यहाँ पर मैच स्टिक लेके जाएंगे एक दूसरे एंड पे, तो फ्रॉम विच वेपर इज कमिंग आउट, आप क्या देखेंगे, यू विल नोटिस दैट द वेपर कैचेस फायर, वो वेपर्स क्या करेंगे, फायर कैच करेंगे एंड बर्न विद फ्लेम सिमिलर टू द कैंडल फ्लेम,
और वो क्या होने लगेंगे, वो भी यहाँ पर बर्न होने लगेंगे एज सिमिलर टू द कैंडल फ्लेम। जैसे कैंडल फ्लेम जल रही है उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, बर्न होने लग जाएंगे। ठीक है, सो दीज वेपर्स आर ऑफ वैक्स। ये वेपर्स किसके हैं, वैक्स के ही वेपर्स हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हीट ऑफ कैंडल फ्लेम। ठीक है, ये यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, ड्यू टू द हीट ऑफ द कैंडल फ्लेम ये वेपर्स आपके यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया आपको? ओके, चल आगे बढ़े ना। सी डार्क इनर जोन में क्या हो रहा है, यहाँ पर अनबर्न्ट वैक्स जो है मिल रहा है आपको, उसके फ्यूम प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां पर कंबशन नहीं हो रहा है, उनका पार्शियल कंबशन हो रहा है। ठीक है, और वहां पर उस फ्लेम को जब हम यहाँ पर किसी पाइप के थ्रू, ओके, किसी ग्लास ट्यूब के थ्रू जब उन्हें हम चेकआउट करते हैं तो वहां पर वो भी एक कैंडल फ्लेम की तरह ही बर्न होते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए। ठीक है, अंडरस्टूड, सिंपल एक्टिविटी था, ऐसा कुछ इसके अंदर एज सच जो है टफ हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं अब। ओके, ये एक्टिविटी तो हमने देख लिया, समझ लिया इसे। ठीक है, एक और हमारे पास एक्टिविटी है जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 2। ठीक है, ये एक्टिविटी हमें क्या समझा रही है यहाँ पर, ओके, क्या समझा रही है? इस एक्टिविटी का एम है टू प्रूव द luminous zone of the candle flame contain unburnt particles। यहाँ पर जो luminous zone है उसके अंदर क्या है, unburnt carbon particles present हैं। इसे हमें चेक करना है, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे आप इसे चेक करेंगे? टेक अ कैंडल ऑफ मीडियम साइज। ठीक है, एक मीडियम साइज की यहाँ पर आप कैंडल लीजिए एंड फिक्स इट ऑन द टेबल। उसे क्या कीजिए, टेबल के ऊपर फिक्स कीजिए। मीडियम साइज आपने कैंडल ली, टेबल के ऊपर कहीं पर रख दी। ठीक है, अब उसे क्या करेंगे, अगेन वही लाइट करेंगे। ठीक है, जलाएंगे और उस फ्लेम के स्टडी होने तक उसका वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर व्हेन अ फ्लेम इज एब्सोल्युटली स्टडी, जब वो स्टडी हो जाए, एकदम आपको जो है नॉर्मल फ्लेम दिखने लगे, है ना, बिना हिले डुले वाली, ओके, स्टडी फ्लेम आपको दिखने लगे, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास स्लाइड इनटू द लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। एक ग्लास स्लाइड लीजिए आप, ठीक है, छोटा सा कांच का जैसे टुकड़ा कह सकते हैं, है ना, प्रॉपर स्लाइड्स भी आती हैं, ये मार्केट में मिल सकती हैं। इन्हें टोंग की हेल्प से, है ना, वही चिमटा होल्डर जिसे बोलते हैं, उसकी हेल्प से पकड़िए। पकड़ने के बाद यहाँ पर नॉन लुमिनस, कहाँ पर, सॉरी, इनटू द लुमिनस, नॉट नॉन लुमिनस, कहाँ पर, ब्लू में नहीं, येलो फ्लेम जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर उसे आप जो है पकड़ के रखिए, होल्ड करके रखिए, ओके, पकड़ के रखिए, ओके, होल्डिंग इट विद अ फायर टोंग। ठीक है, उस ग्लास स्लाइड को क्या करना है, आपको होल्ड करके रखना है, जहां पर क्या होंगे आपके लुमिनस पार्ट जो होगा वहां पर आपको उस ग्लास स्लाइड को होल्ड करके रखना है। होल्ड द ग्लास स्लाइड इन पोजीशन फॉर अबाउट 30 सेकेंड एंड देन रिमूव इट। फिर उसके बाद क्या करें, उसे हटा दें। कुछ 30 सेकेंड्स, कुछ 1 मिनट आप उसे वहां पर होल्ड करके रखिए और फिर उसे वहां से रिमूव कर दीजिए। व्हाट यू विल सी दैट यहाँ पर ग्लास स्लाइड पे क्या हो गए हैं, कार्बन पार्टिकल्स जो प्रेजेंट थे किसके अंदर, वैक्स के अंदर, वो यहाँ पर जो है अक्यूमुलेट हो गए एज अ रेजिड्यू आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपने जो है बहुत सारे देखे होंगे, क्या, कोई भी यूटेंसिल, है ना, हम यहाँ पर कहीं आप वगैरह गांव वगैरह में गए हो, विलेज वगैरह में आपने देखा हो, चूल्हा होता है, चूल्हे पे वो कुछ भी अपना पैन वगैरह चढ़ाते हैं। ठीक है, हम भी कभी कभी यहाँ पर वैसे तो गैस स्टोव में नहीं होता, बट कहीं पर चूल्हे में आप इसे बहुत आसानी से देख सकते हैं। कहीं भी कोई पार्टी फंक्शन हो रहा हो, वहाँ पर जो भी यहाँ पर शेफ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो इस टाइप से यूज़ करते हैं। ओके, तो उनका जो भी यहाँ पर पैन होता है, बर्तन होता है, कढ़ाई वगैरह होती है, वो नीचे से काली हो जाती है ना? क्यों होती है काली? क्योंकि वहाँ पर क्या है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, फ्लेम के अंदर, है ना, जो भी वो फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है,
जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता। ल्यूमिनस पार्ट में यहाँ पर पार्शियल जो है उसका कंबशन होता है, कंप्लीटली फ्यूल बर्न नहीं होता। तो इस वजह से वो कार्बन पार्टिकल्स आपको वहाँ उस चीज़ पे अटैच हो जाते हैं, उस चीज़ पे वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं, है ना। कोई भी कढ़ाई वगैरह आप लें या फिर कोई भी पैन आपने लिया, ओके, या फिर ये छोटे से एक्सपेरिमेंट से भी आप उसे पता लगा सकते हैं, पर बड़े आपको रियलिटी में अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो यहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व अ सर्कुलर ग्रे ब्लैक रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड। आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो ग्लास स्लाइड है उस पे एक सर्कुलर रिंग बन गई। क्या बन गई, सर्कुलर रिंग बन चुकी है। और वो रिंग किसकी है, यहां पर किसकी है, डिपोजिशन इज देयर इन द मिडल ऑफ द रिंग। और यहां पर आप देखेंगे ब्लैक कलर इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। लुमिनस जोन में क्या थे, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स थे जो कि डिपॉजिट हो गए किसके ऊपर, यहां पर ग्लास स्लाइड के ऊपर। किसके ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर, ठीक है। नाउ द सेंटर ऑफ द रिंग डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल। इसके सेंटर में आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई कार्बन पार्टिकल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, दिस पार्ट ओवर द डार्क जोन विच डज नॉट हैव एनी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। ये किसके ऊपर था, ये वाला पार्ट आपका जो कि क्लियर है वो कहां पर था, यहाँ पर डार्क जोन के ऊपर था, क्योंकि वहां पर कोई कंबशन नहीं होता तो वहां पर कोई भी कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट नहीं था। इसलिए बीच वाला पार्ट यहाँ पर क्लियर रह गया और उसके साइडों में यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला, यू सॉ द अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल और वी कैन से दैट कार्बन पार्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है, यहाँ पर अनबर्न काला काला हो जाता है, ठीक है। इसका यूज करते हुए यहाँ पर जो है आप यहाँ पर काजल जो लगाते हैं वो बनाया जाता है, ठीक है। बहुत मतलब ऐसा हमने किया है तो उससे यहाँ पर आइडिया लग रहा है और वो रियल लाइफ के एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक दिया वगैरह जलाते हैं घी के अंदर और उसके ऊपर एक यहाँ पर बाउल रख देते हैं। तो वो जब यहाँ पर बर्न होता है, धीरे धीरे वो बर्न होता है तो वहाँ पर वो अनबर्न्ड कार्बन जो है क्रिएट कर देता है उस बाउल के अंदर, और फिर उस रेजिड्यू को हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और वो क्या होता है, आपका काजल ही होता है ना, जो यहाँ पर गर्ल्स वगैरह आंखों में लगाती हैं, ठीक है ना। कोई भी लेडीज यहाँ पर जो आंखों में लगाते हैं काजल, हम सब जानते ही हैं यार, ओके। सो बचपन में हम सब ने लगाया है ना, मम्मी जो है हमारा मम्मा ज़बरदस्ती लगा देती थी ताकि हम जो है यहाँ पर खूबसूरत दिखें, अच्छे दिखें, है ना, नज़र ना लगे, ओके। सो वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स की वजह से ही क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। सेकेंड एक्टिविटी जो है यहाँ पर ये थी आपकी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लुमिनस जोन के अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसे देख लीजिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं, फटाफट से लिखें इसे अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो, ओके, अंडरस्टूड। चल आगे बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, ओके। ये हमारी यहाँ पर थर्ड एक्टिविटी। अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, चल इसके अंदर हमें डिस्कस करना है टू प्रूव दैट नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है वो क्या है, यहाँ पर हॉटेस्ट पार्ट है किसका, कैंडल फ्लेम का, किसका, कैंडल फ्लेम का, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस, क्या करना है हमें, अगेन वही कैंडल लेनी है ना, मिडल साइज की कैंडल लीजिए, उसे लाइट कीजिए, ओके, और यहाँ पर उसके स्टडी होने तक वेट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्टडी हो गई, वो हमने वेट कर लिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक कॉपर वायर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक कॉपर वायर ले रहे हैं अक्रॉस द कैंडल फ्लेम एंड यहाँ पर उसे होल्ड करके रखना है हमें, क्या, कहाँ पर, नॉन लुमिनस जोन के अंदर फॉर अबाउट 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक हमें क्या करना है, उसे होल्ड करके रखना है, 30 सेकेंड और मोर, ओके। नाउ यू विल नोटिस दैट कॉपर वायर गेट हॉट इन नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। कॉपर वायर जो हमने यहाँ पर होल्ड करके रखा कुछ इस तरीके से, वो यहाँ पर क्या हो गया, हॉट हो गया, क्या हो गया, हॉट हो गया, रेड हॉट हो गया एकदम, जब हमने उसे होल्ड करके रखा कहाँ पर,
नॉन ल्यूमिनस पार्ट के अंदर, ठीक है। हाउएवर इट गेट ब्लैकन इन द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है। जब हम उसे ल्यूमिनस पार्ट के अंदर लेके गए तो वो क्या होने लगा, ब्लैक होने लगा, यानी कि उसके ऊपर क्या चढ़ रहे हैं अब, अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स, है ना। उसके ऊपर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एज अ रेजिड्यू जो है उसके ऊपर फिक्स हो रहे हैं। और जब हम यहाँ पर उसे नॉन ल्यूमिनस जोन के अंदर लेके जाते हैं तो वो एकदम रेड हॉट हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा है गर्म हो जाता है, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव्स द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ओके। ये चीज़ यहाँ पर क्या प्रूव करती है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है ना, जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वो क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है किसका, फ्लेम का, किसका, फ्लेम का, ओके। हमें पता ही है वैसे तो, ओके। ब्लू कलर का जो है यहाँ पर एक आउटर कवरिंग होती है, वो क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है किसका, फ्लेम का। क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट, ओके। अंडरस्टूड, समझ आया आपको। आगे बढ़े, है ना। छोटी एक्टिविटी थी, अच्छी थी, ठीक है। हमें यहाँ पर ये एक्टिविटी क्या आई, समझ आया, ओके। तो आप नोट करना चाहते हैं इसे, ठीक है। तीनों फ्लेम, है ना, तीनों यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया, है ना। तीनों स्ट्रक्चर आपके किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से हम जो है उन्हें यहाँ पर यूज करते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं इनके, ठीक है। यहाँ पर जो ये आउटर कवरिंग है, यानी कि कह सकते हैं नॉन ल्यूमिनस जो जोन है, यहाँ पर किसी भी जो है सब्सटेंस को यहाँ पर क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए काम आता है ना। गोल्ड स्मिथ, ओके, यहाँ पर सोनार जो है वो इस ब्लू फ्लेम का यूज करते हैं क्या करने के लिए, गोल्ड को पिघलाने के लिए। कहीं पर आपने देखा होगा बर्नर से बिल्कुल एकदम ब्लू फ्लेम निकलती है, या कोई भी हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है, एलपीजी बर्न हो रहा है, ब्लू फ्लेम निकल रही है, उससे बहुत जल्दी यहाँ पर खाना जो है कुक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हीट हम यूज़ करते हैं, कभी हमें एकदम से हीट देनी रहती है, बहुत हाई टेम्परेचर देना रहता है, तो हम यहाँ पर लुमिनस फ्लेम का यूज़, नॉन लुमिनस फ्लेम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सी जगह जो है आपका लुमिनस फ्लेम यूज़ आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर अनबर्न कार्बन पार्टिकल चाहिए, है ना, काजल बनाने के लिए, तब आपको जो है वहाँ पर नॉन लुमिनस जोन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो है डार्क जोन यहाँ पर बेसिकली कहीं यूज़ नहीं आ रहा है, वो हमारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में हमने उसे जो है चेक किया था, बस, है ना। तो इनके कुछ यूजेस भी हैं और कुछ नहीं भी हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपके लिए एक न्यू यहाँ पर जो आता है स्फेरिकल फ्लेम, ओके। स्फेरिकल फ्लेम क्या चीज़ है, फ्लेम तो हमने डिस्कस किया, अब ये नई चीज़ निकल के आई है, पहले कभी नहीं देखी। स्फेरिकल फ्लेम भी कोई चीज़ होती है ना। फ्लेम तो हमने जो है इस तरीके की ही यहाँ पर नोटिस की है। तो देखिए, नासा को तो आप जानते होंगे, नाम सुना सुना सा लग रहा है, ठीक है, हम सब जानते हैं क्या है ये, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ पर स्पेस रिसर्च करता है, ठीक है। स्पेस के अंदर नई नई चीज़ें जो है, रिसर्च सेंटर है ना, बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत ही जाना माना सेंटर है, कौन, नासा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर The United States has recently discovered that gravity का जो है यहाँ पर रोल रहता है इनडायरेक्टली किसके अंदर, यहाँ पर फ्लेम के फॉर्मेशन में और उसके कॉम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। फ्लेम का फॉर्मेशन और कॉम्पोजिशन के अंदर इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इनडायरेक्टली यहाँ पर ग्रेविटी का जो है वो रोल रहता है। किसका रोल रहता है, ग्रेविटी का, ओके। किस तरीके से, जीरो ग्रेविटी पे यहाँ पर क्या होता है, zero gravity place or the outer space, the efficiency of the flame goes to the maximum possible limit, है ना। जीरो पे यहाँ पर क्या होता है, जीरो ग्रेविटी स्पेस के अंदर, आउटर स्पेस में क्या होती है, ग्रेविटी नहीं होती। ग्रेविटी कहाँ है, अर्थ पे ही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर टिके हुए हैं, पैर हमारे जमीन पर है, ओके। अगर यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती तो हम अभी हवा में उड़ रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटी में क्या हो जाता है, यहाँ पर फ्लेम जो है, फ्लेम यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट तक पहुंच जाती है, ठीक है। इन जीरो ग्रेविटी द हॉट कंबशन और द हॉट कंबशन प्रोडक्ट मूव अवे फ्रॉम द फ्यूल सोर्स। यहाँ पर जीरो ग्रेविटी में क्या होता है, जो हॉट कंबस्टिबल प्रोडक्ट है वो दूर होता है, किससे दूर होता रहता है, किससे, उसके सोर्स से,
कोई भी आपने कैंडल जलाई तो वहां पर वेपर जो है उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे, वहां पर फ्लेम जो है प्रॉपरली बर्न नहीं है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द स्पेरिकल फ्लेम इंस्टेड, ठीक है। ये किसमें यहाँ पर रिजल्ट करता है, स्पेरिकल फ्लेम के अंदर रिजल्ट करता है। देखिए स्पेरिकल फ्लेम में क्या होता है, ग्रेविटी हमारा जो है रोल प्ले कर रही है, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द फ्लेम फॉर्मेशन, ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पर जीरो ग्रेविटी इन द आउटर स्पेस, यहाँ पर क्या हो रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ द फ्लेम गोज टू द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट, ओके। यहाँ पर जीरो ग्रेविटी, ओके, यहाँ पर जब ग्रेविटी में इन जीरो ग्रेविटी प्लेस और इन द आउटर स्पेस यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट में पहुंचती है आपकी क्या, यहाँ पर फ्लेम, ठीक है। एंड इन नॉन, और वी कैन से दैट इन जीरो ग्रेविटी द हॉट कंबस्टिबल प्रोडक्ट, है ना, हम स्पेस की ही बात कर रहे हैं, अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। स्फेरिकल फ्लेम जो है आपको यहाँ पर जीरो ग्रेविटी में ही देखने को मिलेगी, तो हम बाहर की ही बात कर रहे हैं, आउटर स्पेस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लेम विच इज प्रोड्यूस ऑन अर्थ, ओके। तो यहाँ पर स्फेरिकल फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होती है, जब यहाँ पर क्या होते हैं, जो आपका सोर्स है, सोर्स से वो वेपर्स जो है दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द फ्लेम इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट टू बी मोर ब्लूइश एंड एफिशिएंट। जो आउटर स्पेस में जीरो ग्रेविटी में जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है, ब्लूइश कलर की होती है और बहुत ज़्यादा क्या होती है, एफिशिएंट होती है, यानी बहुत ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे और ल्यूमिनस जोन जो है यहाँ पर देखने को आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ये तो फ्लेम ऑन अर्थ, ऐसी फ्लेम तो आपको कहाँ देखने को मिलती है, अर्थ पे, और ऐसी फ्लेम आपको कहाँ देखने को मिलती है, जीरो ग्रेविटी पे। कैसी फ्लेम है ये, स्फेरिकल फ्लेम। ये आपकी विक है ना, यहाँ पर क्या है, ये विक है, और इसमें फ्लेम कैसे प्रोड्यूस हो रही है, स्फेरिकल फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी पे यहाँ पर फ्यूल के जो वेपर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, ओके, फ्रॉम द सोर्स दे आर मूविंग अवे। जीरो ग्रेविटी में वेपर्स कहाँ जा रहे हैं, फ्यूल वेपर्स सब जगह फैल रहे हैं, ओके। यहाँ पर नॉर्मल ग्रेविटी में फ्लेम, और वी कैन से दैट वेपर्स जो हैं वो कैसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर फ्लेम फ्रंट जो है ये कैसा प्रोड्यूस हो रहा है आपका, यहाँ पर एक सीधा, ओके, यहाँ पर फ्लेम की तरह, जैसा हम समझते हैं, जैसा हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ड्रॉपलेट है किसी चीज़ का, ओके। यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये सोर्स है, ठीक है। तो सोर्स से जो है यहाँ पर भी कैंडल ही हमने जलाई है, बट यहाँ पर जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी प्रोड्यूस हो रही है, स्पेरिकल फॉर्म, ठीक है, ड्यू टू जीरो ग्रेविटी, ओके, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है इस वजह से, ठीक है। ये कैसी होती है, ब्लूइश कलर की होती है और बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एफिशिएंट होती है, ठीक है, बहुत एफिशिएंट होती है क्या आपकी ये स्फेरिकल फ्लेम। कौन, स्फेरिकल फ्लेम, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। चलो आगे बढ़े। नाउ सी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। क्या कह रहा है ये, यूलोकन नाम इसका क्या है, बड़ा ही अजीब सा नाम है, ओके। यूलोकन जो है इसका नाम है, और ओलिचिन जो है बोल सकते हैं, इज नोन एज योर कैंडल फिश। क्या है ये आपकी, कैंडल फिश भी इसे बोला जाता है, ठीक है। नाउ इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज ऑफ, यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज सो फुल ऑफ फैट ड्यूरिंग द स्वैम्पिंग। स्वैम्पिंग का मतलब होता है जब ये यहाँ पर एग प्रोड्यूस करने वाली, तब इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये एग प्रोड्यूस करने वाली होती है, यानी आगे जो है यहाँ पर एग ले करने वाली होती है, तब यहाँ पर इसे क्या कर लेता है, इसे पकड़ा जाता है, कैच किया जाता है, ड्राइड एंड स्टंग ऑन अ विक, ओके। किसी इसे जो है सुखाया जाता है, सुखाने के बाद इसे एक विक की तरह जो है उसके ऊपर लगा दिया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ कैंडल, और इसे हम जला करके एज अ कैंडल की तरह यूज ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एज अ कैंडल की तरह जलती है, इसलिए जो है इसे कैंडल फिश बोला जाता है। वैसे अच्छी बात नहीं है, है ना, इस तरीके से एनिमल्स को किल करके
बर्न करना, बट यहाँ पर एज अ फैक्ट है कि इसे जो है यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग जो भी करते हैं, ठीक है। नाउ एक और फैक्ट है यहाँ पर, गोल्डस्मिथ क्या करते हैं, ब्लो करते हैं आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। इनके पास जो फ्लेम रहती है उसके आउटर मोस्ट जोन को ये हमेशा क्या करते रहते हैं, ब्लो करते रहते हैं। ब्लो करते हैं विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप, है ना, एक ब्लो पाइप होता है, ओके। अब अगर विलेजेस में आपने चूल्हे वगैरह देखे हो तो वहां पर ब्लो पाइप भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये ब्लो पाइप होता है जिसके थ्रू हॉलो रहता है, यहाँ से फूंक मारते हैं और वहां पर जो है उसे जो भी फ्लेम प्रोड्यूस रहती है, वहां पर फ्लेम जो जलती रहती है उसे वो ब्लो करते रहते हैं। बिकॉज द आउटर जोन हैज द वेरी हाई टेम्परेचर, इन्हें क्या करना रहता है, गोल्ड को बार बार जो है यहाँ पर पिघलाना रहता है, ओके, उसे स्ट्रांग बनाना रहता है, उसके अंदर कॉपर मिक्स करना रहता है, ठीक है, ताकि वो जो है यहाँ पर क्या बने, स्ट्रांग बने, है ना, और ज़्यादा अच्छा बने। तो उसके लिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, इनको बार बार उसे पिघलाना रहता है, बनाना रहता है, शेप देना रहता है, ठीक है। तो ये हीट करते रहते हैं। तो अब अगर ये यहाँ पर ल्यूमिनस जोन के अंदर उसे बर्न करेंगे तो गोल्ड के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कार्बन पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है, यानी गोल्ड आपका काला काला हो जाएगा। तो ऐसा इनको नहीं करना, इनको क्या करना है, इनको यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस जोन चाहिए होता है, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ फ्लेम यहाँ पर टच हो किसके, गोल्ड के ऊपर, और जिससे कि वो हीटअप होकर के हाई टेम्परेचर इन्हें चाहिए होता है किसे, मेटल यानी गोल्ड को पिघलाने के लिए, ठीक है। तो वो टेम्परेचर इनको कहाँ पर मिलता है, नॉन ल्यूमिनस जोन से मिलता है, इसलिए ये उस फ्लेम को बार बार ब्लो करते रहते हैं, जिससे कि इनको बस आउटर कवरिंग मिले किसकी, फ्लेम की, है ना, यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस जोन इनको मिले, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूल। हम सब जानते हैं फ्यूल क्या होता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल हमने पढ़ा है, ओके, जो कि यहाँ पर कुछ टाइम बाद खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर हैं आपके क्या सारे फ्यूल बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे मैंने कहा अभी, है ना, कुछ यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, ओके। सो फ्यूल क्या होते हैं, आर द बेसिक सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग। हीट और लाइट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं जब ये क्या होते हैं, बर्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि वुड, कोल, काउ डंग केक, केरोसिन, एलपीजी, ठीक है, आर द यूज्ड फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, ठीक है। इन फ्यूल को हम यूज करते हैं किसके लिए, कुकिंग के लिए, हीट करने के लिए। एलपीजी को काउ डंग केक, है ना, जैसे कि मैंने बताया चूल्हे में विलेजेस के अंदर यूज करते हैं क्या, काउ डंग केक, ठीक है। पेट्रोल डीजल को हम यूज करते हैं किसके अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, है ना, बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता है, ठीक है। डेली लाइफ में हम इन्हें जो है क्लियरली देखते हैं, दे आर क्लियरली विजिबल, ओके। सम फ्यूल्स आर अवेलेबल इन डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, कुछ फ्यूल यहाँ पर अवेलेबल है किसमें, एक डायरेक्ट फॉर्म के अंदर, एंड कैन बी बर्न्ड एज सच टू रिलीज एनर्जी। इन्हें हम बर्न कर सकते हैं एज नॉर्मली टू रिलीज एनर्जी, इनसे एनर्जी लेने के लिए। इन्हें हम क्यों जलाते हैं, क्यों यूज करते हैं, इनसे हमें एनर्जी चाहिए, हीट और लाइट चाहिए, जिससे कि हम अपना फूड कुक कर सके, ठीक है, जिससे हम अपने यहाँ पर क्या कर सके, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स रन कर सके, ओके। सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फ्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज आर कोल, पेट्रोलियम, वुड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कोल, पेट्रोलियम, वुड। सम फ्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल, ठीक है, कुछ फ्यूल यहाँ पर प्राइमरी फ्यूल से डिराइव्ड है, यानी कि उनको जलाने के बाद आपको यहाँ पर सेकेंडरी फ्यूल मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फ्यूल। कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर कोल गैस होगी, पेट्रोलियम गैस होगी, वाटर गैस होगी। यहाँ पर इन फ्यूल को आप जब बर्न कर रहे हो, इनके रिएक्शन करवा रहे हो, तब यहाँ पर एक नए तरीके का फ्यूल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, नए तरीके का एक बाय प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, उसे भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसमें, एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, जैसे कि आपकी कोल गैस, ओके, पेट्रोलियम गैस और वाटर गैस, ठीक है, उसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सम फ्यूल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है आपके लिए, जैसे कि डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, नेचुरल गैस, इथेनॉल, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहाँ पर ये सब क्या है, इन सब से हमें एनर्जी मिल रही है, और उस एनर्जी को हम किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उससे हमारा जो है यहाँ पर काम चला रहे हैं, यानी कहने का मतलब यूज कर रहे हैं, यूटिलिटी कर रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फ्यूल, है ना। फ्यूल कितने तरीके के होते हैं,
फ्यूल यहाँ पर 3 तरीके के होते हैं। फ्यूल को हमने क्लासिफाई किया है कैसे, एज अ सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं? द फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे उन्हें हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं? सॉलिड फ्यूल। जैसे कि फायरवुड, चारकोल, काउडंग केक, एग्रीकल्चर वेस्ट, कोल आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ योर सॉलिड फ्यूल, है ना। ये सब क्या है यहाँ पर? कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके? सॉलिड फ्यूल के। ओके, अंडरस्टूड? बहुत बेसिक एग्जांपल्स है। ठीक है, लिक्विड फ्यूल क्या होंगे? यहाँ पर केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, फ्यूल ऑयल जो कि क्या करते हैं? लिक्विड स्टेट में अवेलेबल हैं। कहाँ पे? रूम टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर पे कहाँ है? लिक्विड स्टेट में अवेलेबल हैं। जैसे कि डीजल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिक्विड फ्यूल बोलते हैं। गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल क्या है? जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैसियस फ्यूल बोलते हैं। कॉल्ड योर गैसियस फ्यूल, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड गैसियस फ्यूल। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉमनली यूज्ड गैसियस फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ आया आपको? चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर, जिसमें हमने स्फेरिकल फ्लेम, कुछ एक्टिविटीज उससे रिलेटेड पढ़ी और यहाँ पर फ्यूल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, है ना। फ्यूल को राइट फ्यूल चूज करना यहाँ पर कंबशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपको उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक द लेक्चर। ओके, thank you for watching and please like it, share it and subscribe the channel also to यहाँ पर to see more such videos and press the bell icon also to get the timely notification of all such lovely videos. Okay, and इस तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।